अच्छा जी, ये एनए 122 के इलाके के हवाले से इलेक्शन 2024 में कौन यहाँ से मैदान मारेगा। फिलहाल वाल्टन के इलाके में मौजूद हैं यासीन सोल साहब, जो कि यहाँ से एमपीए हैं ख्वाजा साद रफ़ीक की एनए की सीट के नीचे, और पहले भी यहाँ से इसी इलाके से एमपीए रह चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली, अस्सलाम वालेकुम यासीन सोल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। इंटरेस्टिंगली मैं ये कहने लगी थी कि हम वाल्टन के एरिया पे खड़े हैं, इसके बिल्कुल बैक पे डिफेंस है। डिफेंस से क्यों नहीं जीतते आप लोग? पीटीआई का वोट है सारा वहाँ। नहीं, डिफेंस से हम वोट तो लेते हैं लेकिन जीतते नहीं हैं। डिफेंस वालों को हमसे काम ही कोई नहीं होता। उनकी वो अपनी हाउसिंग अथॉरिटी है, तो उनके मसाइल नहीं होते वो, इसलिए वो हमें वोट नहीं देते। तो इस दफ़ा की कैंपेन कैसी है एनए 122 से नून की? मैं समझता हूँ कि एन 122 में पिछली दफ़ा भी तमाम कुव्वतों ने कोशिश की थी कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को हरा दिया जाए, और हरा भी कितने वोटों से हारे थे? 600 वोटों से हार गए थे। लेकिन जब दोबारा गिनती शुरू हुई तो वो जीतना शुरू हो गए, फिर गिनती बंद कर दी वो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने। तो मैं समझता हूँ कि इस बार भी ख्वाजा साहब के साथ हल्का बंदियों में बड़ी ज़्यादती की गई है, लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बड़ी लीड से इंशाल्लाह इस हल्के से इलेक्शन तो जीतेंगे। कितने वोट इस दफ़ा नून यहाँ से हासिल कर लेगी? मैं समझता हूँ 5.5 लाख वोट है, कम से कम 1.5 लाख वोट, इंशाल्लाह 1.5 पौने 2 लाख वोट हम लेंगे। हल्के के मसाइल अभी तक, बावजूद इसके कि ख्वाजा साद यहाँ से कई दफ़ा जीते हैं, बट हल्के के मसाइल अक्सर वैसे के वैसे मौजूद। नहीं, हल्के में कोई भी मसला नहीं है, सिर्फ एक ही मसला था, ये वाल्टन रोड का नाला और वाल्टन रोड और बाबे पाकिस्तान। इसको आप देख लें, ये काम हो रहा है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इंशाल्लाह अगले 3-4 माह में वाल्टन रोड पाकिस्तान की जदीद तरीन सड़क बन जाएगी। अच्छा, ख्वाजा साद रफ़ीक से भी हम प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। वो आते हैं ज़रा यहाँ पे, शाम के वक्त आते हैं। हमने उनसे रब्ता भी काफ़ी किया, लेकिन उनसे रब्ता बराह रास्त नहीं हो सका। सो कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से भी आपकी बात करवाएं, और जो अवाम के सवालात हैं वो ख्वाजा साहब के सामने रखें।